श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बुचुन की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं इडली और चटनी। तो देखिए हमारा जो इडली का बैटर है कितनी अच्छी तरह से फूल गया है। आप देखिए, बस इसी तरीके से रहना चाहिए। आपका अगर इडली का बैटर जब इस तरह से नहीं फूलता है तो आपका जो इडली है वो सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो हम इसमें अब नमक डाल देते हैं हल्का सा। अब इसे हम चलाते हैं। ये इडली इतना सॉफ्ट बन के रेडी होगा कि आप देखेंगे। देखिए ये दुगना मात्रा में फूला हुआ है। अब इसे हम चला के आपको दिखाते हैं कि ये कितना कम था और कैसे फूल के ऊपर आया था। तो देखिए इसे अच्छी तरह से चला लेते हैं और ये अब धीरे धीरे नीचे जा रहा है क्योंकि वो फूला हुआ था इसलिए ऊपर था उतना। तो देखिए हमारा जो इडली का बैटर है फूल के कितना ऊपर तक आ गया था, मतलब अच्छी तरह से पूरा अच्छा तरह से फूल गया था। ये हमने ये बैटर 2 गिलास चावल और 1 गिलास उड़द का दाल धोकर पीस लिया था और ओवरनाइट इसे भिगा कर रखा था। इसका कंसिस्टेंसी इस तरह से रहना चाहिए। तो आइए अब हम चलते हैं इडली बनाने के प्रोसेस पे। तो हमने इडली का बर्तन ले लिया है, उसमें 2 गिलास पानी डाल दिए हैं और ये प्लेट रख देते हैं उसके अंदर। इस पानी को बॉईल आने देते हैं। तब तक हम जो ये इडली का जो बर्तन है उसमें हम ऑयल डाल देते हैं ताकि जो हमारा इडली है वो अच्छी तरह से उसमें से निकल जाए। तो हमारा ऑयल हमने डाल दिया है। ऐसे ही अब दूसरे वाले प्लेट में भी ऑयल डाल देते हैं। तो दूसरे वाले प्लेट में भी डाल दिए हैं। अब इस ऑयल को पूरे जगह मिला देते हैं। हम ऑयल इसलिए डाले हैं ताकि जो हमारा इडली है वो आसानी से निकल जाए और चिपके ना नीचे। तो ऑयल हमने पूरे में मिला दिया है। अब इडली का जो बैटर है वो इसमें भरेंगे। सब ढांचे में एक एक चम्मच डाल देते हैं। तो हमने दोनों ढांचे में इडली का बैटर डाल दिया है। अब हम चेक करते हैं जो हमारा पानी है वो बॉईल हुआ है कि नहीं। तो देखिए हमारा पानी बॉईल हो रहा है। इसके अंदर जो हम बैटर डाले थे वो ढांचा डाल देते हैं इडली का हम बर्तन इसमें रख देते हैं। तो देखिए एक बर्तन है और दूसरा भी चला गया। अब इसे हम ढक देंगे और 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो 20 मिनट के बाद मिलते हैं। जब तक हमारा इडली रेडी हो रहा है तब तक हम चटनी भी बना लेते हैं। तो दूसरी जगह हमने पैन रख दिया है और गैस ऑन कर दिए हैं। इसे गरम होने देते हैं। तो हमारा पैन जो है गरम हो गया है, उसमें हमने 1 कटोरी मूंगफली डाल लिए हैं। अब इस मूंगफली को चला चला कर रोस्ट करेंगे। तो हमारी मूंगफली जो है वो रोस्ट हो गई है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। फिर से वही पैन हम रख देते हैं और सूखा नारियल ले लिए हैं, उसे हमने बारीक कट कर लिया है, वो भी डाल देते हैं और इसे भी हल्का सा ब्राउन होने देंगे। चलाएंगे हल्का हल्का ताकि कहीं से जो हमारा नारियल है वो एक तरफ से जले ना। तो हमारा नारियल भी ब्राउन हो गया है। हमने चला चला कर इसे सेक लिया है, रोस्ट कर लिए हैं। अब इसे भी एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं और हमारा मूंगफली और नारियल ठंडा हो जाएगा तो इसे अब हम पीस लेंगे। तो हमारा जो मूंगफली और नारियल ठंडा हो गया है, तो चलिए अब इसे हम पीस लेते हैं। इसके लिए हमने जार ले लिया है, उसमें 4 लहसुन की कलियां डाल दिए हैं, 2-3
हरी मिर्च डाल दिए हैं। और अब जो ये मूंगफली और नारियल जो है सेक के रखे थे, रोस्ट किए थे, वो भी डाल देते हैं। इसमें हल्का सा नमक डाल देंगे। अब इसमें हम पानी डालेंगे। ज़रूरत के हिसाब से जितना पानी की ज़रूरत होगी उतना ही पानी डालेंगे और इसका एक महीन पेस्ट रेडी कर लेते हैं। तो नारियल और मूंगफली का पेस्ट हमने बना लिया है। तो देखिए कितना महीन पेस्ट बन के रेडी है। अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे चटनी को। तो जार में से निकाल लेते हैं। तो जार में जो है वो हल्का सा नारियल मूंगफली का जो पेस्ट है वो उसमें रह गया था, तो वो भी अब हम पानी डालकर अच्छी तरह से निकाल लिए हैं। इसका पेस्ट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, गाढ़ा पतला जैसा आपको चाहिए वैसा पानी डालकर आप इसका पेस्ट रेडी कर सकते हैं। तो अब हमारा 20 मिनट कंप्लीट हो गया है। अब हम इडली की तरफ चलते हैं। हमारा इडली अभी पका है कि नहीं एक बार चेक करते हैं। तो ढक्कन निकालते हैं और इसमें नाइफ़ लगाकर चेक करते हैं। अगर हमारा नाइफ़ क्लियर निकला है यानी इसमें कुछ भी नहीं लगा है, यानी कि हमारा जो इडली है वो पक गया है। ऐसे आप चेक कीजिए। आपके पास टूथपिक है तो उससे भी आप चेक कर सकते हैं। गैस हम बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। ठंडा हो जाएगा तो इसमें से हम इडली निकालेंगे। तो अब हम चलते हैं चटनी को तड़का लगाने के लिए। तड़का के लिए हमने एक पैन रख लिए हैं और गैस को ऑन कर दिए हैं। इसमें अब हम ऑयल डालेंगे। तो हमने ऑयल डाल दिया है। इस ऑयल को गरम होने देते हैं। हमारा ऑयल है वो गरम हो गया है। इसमें हमने 1.5 चम्मच राई डाल दिए हैं। राई हमारा चटक गया है। अब इसमें हम सूखी लाल मिर्च तोड़ के डाल दिए हैं। थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल देते हैं। ये हमारा तड़का रेडी हो गया है। अब हम इस चटनी में डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं, चला देते हैं। तो हमारा चटनी नारियल और मूंगफली का चटनी बनकर रेडी है। अब हम चलते हैं, हमारा जो इडली है वो ठंडा हुआ है कि नहीं देखते हैं। तो हमारा जो इडली है वो ठंडा हो गया है। इसे अब हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो हमने एक चम्मच ले लिया है। चम्मच से साइड साइड में देखिए पहले उसे छुड़ाते हैं, उसके बाद ऐसे अपने आप वो निकल आता है। हमने इसमें सांभर की रेसिपी नहीं दिखाई है क्योंकि जो हमारा सांभर का रेसिपी है वो हमने पहले ही हमारे चैनल पे डाल दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके सांभर की रेसिपी देखिए। और हम इसका सांभर का जो रेसिपी है वो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देते हैं, आप जाकर देख लीजिएगा कि हमने सांभर कैसे बनाया है। तो देखिए हमारा जो इडली है कितने अच्छी तरह से निकल जा रहा है पूरा। ऐसे ही एक एक करके चम्मच की मदद से हम इडली को निकाल लेंगे। तो हमने पूरा इडली एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम इडली सांभर चटनी एक प्लेट में निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमारा इडली सांभर चटनी प्लेट में आ गया है। इसे तोड़ के दिखाते हैं। तो देखिए हमारा जो इडली है कितना सॉफ्ट और कितना नरम बनकर रेडी हुआ है। आप भी अपने घर में ऐसे ही बनाइए और खाइए। हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है बुचुन की रसोई। इस चैनल को आप बहुत सारा प्यार दीजिए। कल हम नए रेसिपी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।